Hello everyone, I'm Ruhani Arora. So in this video, I will solve your doubts related to pre-board, sample paper, syllabus completion and many more. So let's start with the video. So doubt number 1 is, for basic maths is NCERT sufficient? So मेरी तो स्टैंडर्ड मैथ्स थी तो मैंने ज़्यादा दिया था, और अगर आपकी स्टैंडर्ड नहीं है तो भी आई विल सजेस्ट कि NCERT करने के बाद सैम्पल पेपर ज़रूरी है। ये सैम्पल पेपर सिर्फ आपको आइडिया देते हैं कि बोर्ड में पेपर्स वैसे आने वाले हैं, तो जो भी मैथ्स हो NCERT करने के बाद सैम्पल पेपर ज़रूरी है। और वैसे प्रीवियस ईयर भी अगर आप पढ़ो तो आपको आइडिया मिल जाते हैं कि बोर्ड्स में किस टाइप से क्वेश्चन आने, सो वो हेल्पफुल रहते हैं। सो अब आपकी मर्ज़ी, अगर आपको मैथ्स में ज़रा सा भी इंटरेस्ट नहीं है तो आप सिर्फ NCERT पढ़ लेना, लेकिन अगर आपको मैथ्स समझ आ जाती है थोड़ी बहुत तो आप थोड़ा सैम्पल पेपर पे ध्यान देना। सो डाउट नंबर 2 इज़ कि आपका 70% सिलेबस होते हैं और 30% रहता है, और 70% जो हुआ है उसमें भी थोड़े बहुत चैप्टर्स हैं जो अच्छे से नहीं आते। तो आपका डाउट है कि आप पहले 70% सिलेबस रिवाइज करो या 30% सिलेबस जो रहता है उसे पढ़ो। सो आई विल सजेस्ट कि जो 70% अभी आपको आता है आप उसे साइड बाय साइड रिवाइज करना, और आप मेन ध्यान दो 30% सिलेबस पे। अभी भी आपके पास टाइम है, 2 महीने से ज़्यादा है, तो अभी आप जो न्यू चैप्टर्स है वो पढ़ सकते हो, अभी टाइम है। मतलब ऐसा नहीं है कि बोर्ड्स आने में 10 दिन है और उस टाइम आप पूछ रहे हो, तो उस टाइम डेफिनेटली रिविजन ज़रूरी है, बट इस टाइम आपके पास टाइम है तो अभी आप न्यू चैप्टर्स पढ़ो और साइड बाय साइड आप रिविजन भी कर लेना। मतलब अगर आप अभी न्यू चैप्टर्स नहीं पढ़ रहे तो बाद में तो आपका टाइम मिलना ही नहीं है, क्योंकि एंड टाइम सिर्फ रिविजन के लिए, तो अभी ही टाइम है न्यू चैप्टर पढ़ने का। तो आप ट्राई करो कि आप जल्दी से अपना सिलेबस पूरा कर लो सो दैट आप रिविजन स्टार्ट कर पाओ। सो डाउट नंबर 3 इज़ हाउ टू कंप्लीट सिलेबस। तो मतलब आपको जो भी यूट्यूबर पसंद है उनसे आप पूरे चैप्टर की वीडियो देख लो एंड देन NCERT, और उसके बाद प्रीवियस ईयर या NCERT एग्जाम्पलर जैसा भी आप पढ़ते हो। मतलब ये हर स्टूडेंट पे डिपेंड करता है। थोड़े बहुत स्टूडेंट्स तो सिर्फ इतना पढ़ना है कि बस पास हो जाए, तो वो तो बस लास्ट डे वीडियो देख ले तो उस पर भी बहुत है। बट अगर आप चाहते हो कि आपका 95 प्लस आए तो आप अच्छे से पढ़ना है। सबसे बड़ा डाउट होता है हाउ टू प्रिपेयर फॉर प्री बोर्ड्स। थोड़े बहुत टीचर्स बोलते हैं कि प्री बोर्ड्स को सीरियसली लो बिकॉज वो रिविजन है, और थोड़े बहुत बोलते हैं कि प्री बोर्ड्स को इतना सीरियसली मत लो क्योंकि मेन आपका जो एम है वो बोर्ड्स है, प्री बोर्ड्स नहीं। सो मेरा ओपिनियन है कि प्री बोर्ड्स को इतना ज़्यादा लाइटली भी नहीं लेना कि आप अभी पढ़ो ही ना और बोलो सीधा बोर्ड्स में पढ़ना है, और इतना ज़्यादा सीरियसली भी नहीं लेना कि आप बस प्री बोर्ड्स के लिए थोड़ा बहुत पढ़ लो सो दैट प्री बोर्ड्स में नंबर आ जाए। क्योंकि अगर आपसे अभी नंबर प्री बोर्ड्स में आ भी जाए तो भी उसका कोई मतलब नहीं है, क्योंकि मैटर करते हैं बोर्ड्स में जो आपका रिज़ल्ट है वो। सो हाउ टू राइट आंसर इन बोर्ड, मतलब पेपर प्रेजेंटेशन के बारे में। हम सब चीज़ें पढ़ लेते हैं, हमें आता होता है, बट हमें उसे रिप्रेजेंट करना नहीं आता तो हमें नंबर अच्छे नहीं मिलते या फिर हमारी स्पीड स्लो होती है। तो पेपर रिप्रेजेंटेशन और टाइम मैनेजमेंट दोनों चीज़ों पे भी ध्यान देना है सिलेबस के साथ साथ। तो पेपर रिप्रेजेंटेशन के लिए मैंने यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियोस देखे थे अपने टाइम में, और उन्होंने बोला था कि SST में जो भी आंसर हो वो पॉइंट्स में लिख दो, और अगर कोई डाटा है तो उसे टेबल बनाओ, पाई चार्ट बनाओ, पिरामिड्स बनाओ। आई मीन अगर आपको किसी चीज़ पे 6-7 पॉइंट लिखने हैं तो सेंटर में उसका नाम और फिर एरोज डाल के उससे पॉइंट। और पेपर रिप्रेजेंटेशन के लिए सबसे अच्छी चीज़ जो है दैट इज़ टॉपर्स आंसर शीट पढ़ना, और मैंने भी पढ़ी थी सो दैट आइडिया मिल जाता है कि ये टॉपर ने वैसे आंसर लिखे जो उसे अच्छे नंबर मिले हैं। और अगर आप उसे पढ़ोगे तो शायद जो क्वेश्चन उनसे पेपर में वो सेम आ जाए। मेरे साथ हुआ था, हिंदी से पेपर में टॉपर्स आंसर शीट में एक क्वेश्चन था और वो मेरे पेपर में सेम आया था टर्म 2 में, तो आपको आइडिया मिल जाता है उससे। हमेशा ट्राई करिए कि आपका जो फर्स्ट प्री बोर्ड है उससे पहले आपका सिलेबस पूरा हो जाए। बट अगर आपसे प्री बोर्ड्स जल्दी हो रहे हैं, मतलब दिसंबर स्टार्ट में ही, तो आपका सिलेबस थोड़ा बहुत रहता होगा, बट टेंशन नहीं है, क्योंकि अगर आपका जब दूसरी बार प्री बोर्ड होगा उसमें आपसे बीच में थोड़ा टाइम मिलता है, तो आप ट्राई करिए उसमें आपका सिलेबस पूरा हो जाए सो दैट प्री बोर्ड में आपसे रिविज़न हो जाए
और अगर आपसे प्री बोर्ड सीधा जनवरी में है तो आपके पास सफिशिएंट टाइम है, मोर देन 1 मंथ है। तो आपको फर्स्ट प्री बोर्ड से पहले ही सिलेबस पूरा करना है और आपको अपनी स्पीड पे भी ध्यान देना, सो दैट ऐसा ना हो कि आपको आंसर आते हैं बट टाइम नहीं था तो आपका पेपर रह गया। तो आप उस पर भी ध्यान देना। So that's it for this video. I'll meet you in my next video. Stay tuned, stay happy. Bye everyone.